जय सुनेनाथ देव के प्रांगण में आए हुए हैं। कलाती धामी गांव जो कि अंगांव में स्थित है। जय सुनेनाथ देव का यहाँ पर प्रांगण है और बच्चे आए हुए हैं। जो आज हमारे यहाँ पर कपाट खुले हमारे मंदिर में 1 गते भादव को, जिस प्रकार बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिरों में कपाट होते हैं, सेम वही प्रक्रिया 1 महीने बंद होने के बाद श्रावण के महीने में पूरा आज 1 गते भादव को हमारे क्या होगी मंदिर के कपाट खुले। हमारे जो नया अनाज है वो सड़ने की ओर है। और मामा एक शिक्षक भी हैं और समाज सेवा में भी हमेशा तत्पर रहते हैं और कोई भी गांव इनकी कार्यों से अनभिज्ञ नहीं है, सभी इनको भली भांति जानते हैं। और ये इष्ट देव का प्रांगण काफ़ी शांत माहौल में और हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सभी को स्थानीय घी त्योहार जो कि उत्तराखंडी संस्कृति उत्तराखंड त्यौहार की श्रृंखला में एक त्यौहार है, तो आप सभी को घी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आए हुए हैं अपने मंदिर में, सुस्कर मंदिर गलाती के प्रांगण में हम आए हुए हैं। और आज यहाँ दरअसल बाढ़ उगड़ाई है, जो कि हमारे जो अनाज होते हैं, मक्का हो, ककड़ी हो, फल और अनाज सारा कुछ मिलाकर, तो वह हम सबसे पहले अपने इष्ट देव को चढ़ाते हैं। तो ठीक इसी क्रम में हम जय सुनेनाथ देव के प्रांगण में आए हुए हैं। कलाती धामी गांव जो कि अंगांव में स्थित है। और यहाँ पर और भी सारे घर से मक्के और फल के रूप में माल्टे और ककड़ियाँ, या सारी जो चीज़ें हैं वह लाए हैं और अपने आराध्य अपने इष्ट देव को चढ़ा चुके हैं और कुछ अभी आएंगे और चढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड तो आस्था का केंद्र सदियों से रहा है और हमारी भी यह आस्था है कि जो हम फसल होने वाली है उसको अगर हम अपने इष्ट देव को चढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से ही जो यह फल है, जो फसलें हैं काफ़ी अच्छी होंगी, खेत लहलहाएंगे, सुख समृद्धि आएगी और पूरे क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा, पूरा क्षेत्र समृद्ध होगा और खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, इस प्रकार से माना जाता है। और इसी संबंध में यहाँ पर सभी भक्तजन आए हुए हैं और हम भी आज जय सुनेनाथ देव के प्रांगण में आए हुए हैं। इष्ट देव का प्रांगण काफ़ी शांत माहौल में और काफ़ी बृहद भाग में फैला हुआ है और आस्था का केंद्र तो ये सदियों से रहा हुआ है और सदियों से रहेगा, क्योंकि आस्था को बचाने वाले हम स्वयं हैं। हमने ऐसे प्रयास करने होंगे कि हमारी सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार हो और हम अपनी संस्कृति को देश विदेशों तक भी पहुंचाएं। यह हमारा सबका प्रयास रहना चाहिए। शांत वातावरण के बीच में जय सुस्कर देव सुनेनाथ देवा का प्रांगण और पूरे बृहद भाग में फैला हुआ है।
तो सदैव आस्था का केंद्र रहा है और कहा जाता है कि आस्थावान सर्वत्र पूज्यते। आस्थावान व्यक्ति हर जगह पूजा भी जाता है। तो यह जो सारे श्रद्धालु हैं इसी का एक प्रतीक है। और हमें अपने बच्चों को क्या देना है, हमें अपने बच्चों को यही संस्कृति आगे पहुंचानी है। और आज के समय में बड़ा बुरा लगता है जब छोटे छोटे बच्चे गलत संगतों में जा रहे हैं। कई बच्चों को मैं खुद डांट चुका हूं और मैं उनका दुश्मन बन चुका हूं। परंतु हम अपनी संस्कृति तब बचाएंगे जब हम अपने छोटे बच्चों का अच्छे से मार्गदर्शन कर पाएंगे। और आज हम आए हुए हैं सुनेनाथ देव के प्रांगण में, तो हमारी भी एक नैतिकता बनती है कि अगर हमारे नज़रों में कोई बच्चा दूसरी गलत संगति में जा रहा हो तो आज हम प्रण करें कि, क्योंकि बच्चे तो सारे मेरे अपने गांव के हैं, अपने घर के हैं। अगर किसी का बच्चा बिगड़ रहा है तो वो केवल उसका बच्चा नहीं बिगड़ रहा, मेरा भी बच्चा बिगड़ रहा है। तो हम प्रण करें अगर बच्चा कहीं पर ऐसे अनैतिक हरकतें करता हुआ पाया जाता है तो हमें उसे नैतिकता का पाठ सिखाएं। मेरा सुझाव है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो भटकाव की स्थिति में है। भटकाव की स्थिति क्यों है कि हमारा युवा आज गलत रास्ते की ओर बढ़ रहा है। इसका मेन कारण है मोबाइल। यदि हम सभी अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और आउटडोर गेम्स की ओर बढ़ावा दें, यानी जो बाहर खेल, दौड़ना है, क्रिकेट खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है, फुटबॉल खेलना है, इन गेम की ओर उनको अग्रसर करें, तो हमारी युवा पीढ़ी पुनः अपने मेन उद्देश्य की ओर लौट जाएगी। यदि हम बच्चों को आउटडोर गेम्स खेलने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, वो नशा की ओर अग्रसर होगा। नशे की ओर लगातार लत बढ़ती जा रही है हमारे बच्चों को। जो हमारी सभ्यता है, जो आज हमारे यहाँ पर कपाट खोले हमारे मंदिर में 1 गते भादव को, जिस प्रकार बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिरों में कपाट होते हैं, सेम वही प्रक्रिया 1 महीने बंद होने के बाद श्रावण के महीने में पूरा आज 1 गते भादव को हमारे क्या होगी, मंदिर कपाट खुले। हमारे जो नया अनाज है वो सड़ने की ओर है। जो हमारी नई पीढ़ी है वो किस तरह अपने मूल उद्देश्य की ओर लौटे, किस प्रकार वो ईमानदारी से। और मैं बच्चों से इतना कहना चाहता हूँ अपने माता पिता के प्रति ईमानदार रहें। जो भी बात है अपने माता पिता से शेयर करें। और माता पिता को भी आज के समय में ऐसा करना है कि दोस्त का व्यवहार, यानी कि डांट डपट से अपना बच्चा नहीं सुधरेगा। जितने हम अपने बच्चे के साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे उतना बच्चा हमारा आज सक्सेस होगा। और जो हमारे गांव में पलायन की ओर चल रहा है, मैं बोल रहा हमारे गांव के पलायन की दर कम इसलिए है क्योंकि हमारी कृषि संस्कृति ही हमारी पलायन की प्रकृति को रोक रही है। अब रही बात जो हमारे बच्चों में स्किल डेवलपमेंट की है, जो एक सूत्र है 3S कहा था मोदी जी ने हमारे, मैंने सुना उनको, स्किल, स्केल और स्पीड। उस चीज़ का प्रयोग करेगा चाहे आप किसी तरह की जाओ। आज हमारे यहाँ फैशन बन चुका है कि हम प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मेरा विचार है कि जब जिसके गार्जियन, जिसके अभिभावक पढ़े लिखे नहीं है, उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालना मूर्खतापूर्ण है। कि जो कोर्स हमारे सरकारी स्कूलों में है वही कोर्स उन प्राइवेट स्कूलों में है। खाली फैशन बन चुका है। और मामा एक शिक्षक भी हैं और समाज सेवा में भी हमेशा तत्पर रहते हैं। और कोई भी गांव इनकी कार्यों से अनभिज्ञ नहीं है, सभी इनको भली भांति जानते हैं। और मैं जानता हूं कि एक शिक्षक एक समाज का दर्पण होता है। जिस प्रकार हम एक दर्पण में अपने को बंठना हुआ पाते हैं, ठीक उस प्रकार एक अध्यापक की यह खूबी है कि वह उस व्यक्ति के आने वाले चरित्र को भी देख सकता है।
प्रसाद रूपक में ये मक्का और लक्ष्मी का प्रतीक ये सिक्का मिला। यह प्रसाद रूपक था और देवाई भी हो चुकी है आज पुष्कर मंदिर में और समाप्त हो चुकी है और फल मिला है। तो सुनेनाथ देवा सभी पर दया दृष्टि बनाए रखे और पूरे क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो, सुख समृद्धि आए, अच्छी फसल हो, इसी कामना के साथ इस मंदिर परिसर से विदा होते हैं।